इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दरभंगा में धुंध लग गया। खासकर आपको बता दें कि लगभग 2 बज रहा है, दिन के 2 बजे में भी धुंध लगा हुआ है और कहीं न कहीं कुहासे के कारण जो स्थिति बनी हुई है, जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। चारों तरफ ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो लोग जो है सड़क पर ज़्यादा नहीं निकल पा रहे क्योंकि ठंड के कारण लोग परेशान हैं। दरभंगा में मौजूद हैं और हरी झंडी दिखाते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। लोगों के चेहरे पर साफ साफ मुस्कान है और लोग जय महाराणा जय प्रताप के नारे लगा रहे हैं। साथ ही हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। दरभंगा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने महाराणा प्रताप स्मृति सभा को लेकर आज दरभंगा में खासकर महाराणा प्रताप स्मृति सभा के आयोजन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव-गांव प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह ने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रीता सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए समाज को उनके आदर्शों से अवगत कराया जाएगा। समाज को एकजुट करने का कार्य किया जाएगा। वहीं मृत्युंजय कुमार उर्फ बबलू सिंह ने कहा कि रथ यात्रा के माध्यम से क्षत्रिय समाज के प्रत्येक गांव तक पहुंचकर समाज को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। गांव से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन का विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करनी सेना बिहार प्रदेश अध्यक्ष सागर सिंह ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर दरभंगा के सभी राजपूत एक बैनर के तले एकत्र होंगे और एक नेक बने का संकल्प लेंगे। लायंस क्लब के सचिव अमरनाथ सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। इंजीनियर चंदन सिंह ने कहा कि समाज के भीतर नई पीढ़ी के युवाओं और बच्चों द्वारा किए गए बेहतर कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मेधावी प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस अवसर पर कोषाध्यक्ष गोविंद कुमार सिंह उर्फ चुनचुन सिंह, रामशंकर सिंह उर्फ पप्पू जो सिरवा निवासी हैं, पिंकू कुमार सिंह, रणधीर सिंह, सुबोध सिंह, सत्तनु सिंह, राजकुमार सिंह और रिंकू सिंह सहित कई जो गणमान्य हैं वो उपस्थित रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर खासकर हरी झंडी दिखाते हुए लोग हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा है। ये तस्वीर देख पा रहे हैं। 7 फेरे विवाह भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया रथ यात्रा। हम लोग महाराणा प्रताप के स्मृति दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग इसको प्रचार गाड़ी यहाँ से निकाल रहे हैं। उसका ये रथ जो है यहाँ हम लोग गांव-गांव घुमा रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बना दो। कहाँ पर होगा ये कार्यक्रम और कब होगा? ऑडिटोरियम में होगा 19 जनवरी को, दिन सोमवार। इसके लिए क्या व्यवस्था की है? कितने गांव में घूमेंगे ये गाड़ी? दरभंगा जिले के लगभग हर एक गाँव में ये गाड़ी, क्षत्रिय के हर एक गाँव में ये गाड़ी घूमने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि समाज को एकजुट करना और क्योंकि महाराणा प्रताप कितने बड़े समाज सेवी थे, उनका जो व्यक्तित्व है उसको बच्चों लोगों को उससे अवगत कराना। आपका परिचय? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। अब मैडम मनी वीर पुरोधा महाराणा प्रताप जी का स्मृति दिवस मनाया जाएगा 19 जनवरी को प्रस्तावित है। लहरियासराय के ऑडिटोरियम में हम शुभकामना देते हैं। हमारे बच्चे हैं, नवयुवक लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम पूरी मंडली को पहले शुभकामना देते हैं कि ये कम से कम आगे आकर के महाराणा प्रताप के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का उनके वंशज युवा वर्ग जो लिया है निर्णय, इसके लिए हम पहले हृदय से हार्दिक शुभकामना देते हैं कि नेतृत्वकर्ता को आगे आना चाहिए, समा बंधती जाएगी। तो 19 तारीख को इन्होंने बताया है कि अध्यक्ष बनने के बाद पहला मीटिंग में हम उपस्थित हुए हैं। हृदय से हम शुभकामना देते हैं। ये अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं और हम ये आशा करेंगे पिंकू जी से, हमारे ये बच्चे हैं, पिंकू जी से आशा करेंगे, आशा ही नहीं अपेक्षा करेंगे कि और जितना भी कार्यकाल हुआ हो, जिन किसी महानुभाव का, वो सारे मेरे ही कुल के थे, लेकिन वो सारे कार्यकाल को पर ये कार्यकाल भारी पड़े, ऐसा होना चाहिए इनका। ये हमारा
अपेक्षा है इनसे और शुभकामना भी है। अध्यक्ष बनने के उपरांत इनको शुभकामना। बनाने वाले टीम को जो हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं युवा, वो बबलू बाबू हैं, चंदन बाबू हैं, सागर जी हैं, उसके बाद अमरनाथ जी हैं, सुबोध भाई हैं और बहुत सारे साथी हैं जो इनको बनाए। हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। एक हमारे देखते हैं इसी कुल के आपके टीम में शामिल हो गए हैं, उन्हें भी धन्यवाद जो इनको बनाया। और युवा नेतृत्व, देश की दिशा और दशा बदलने के लिए युवा को आगे आना होगा। और महाराणा प्रताप कोई कम बड़ी हस्ती नहीं है। महाराणा प्रताप राष्ट्र के निर्माण के लिए राजपाट, सुख, सुविधा, सब कुछ को, राजमहल को त्याग करके, घास की रोटी खा करके, और उन्होंने जंगल में परिवार को लेकर गुजर बसर किया अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो प्रवीण कुमार जी, पिंकू जी नेतृत्व करेंगे अच्छा से, ये मुझे आशा ही नहीं। लगभग हमारे 4 मंत्री और 16 विधायक से हमारी बात चल रही है। कन्फर्मेशन 1 से 2 दिन में उन्होंने कहा है कि हम दे देंगे, सोमवार तक का समय लिया है। तो इसके पहले नाम बोलना उचित नहीं होगा। लगभग हमारे समाज के 32 लोग हैं अभी विधानसभा में। इसमें 20 लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा है। उनके पास अभी टेलीफोनिक वार्ता हुई है, कल या परसों हम लोग जाके मिलेंगे भी। सोमवार तक का उन लोगों का टाइम है। जब आ जाएगा तो सोमवार मंगलवार को फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटा सा करके आपको बता देंगे कौन कौन से अतिथि हमारे उस दिन के प्रोग्राम में आने की स्वीकृति दी है। 2 शब्द चंदनों से ले लीजिए। देखिए, ऐसा कार्यक्रम हम लोग पिछले 7-8 वर्षों से बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार के कार्यक्रम में हम लोग राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य दोनों को अटैच करेंगे। जो हम लोग के समाज में जिन्होंने पढ़ाई या किसी क्षेत्र में अग्रणी काम किया है, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किसी भी तरह का। तो हम लोग थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। और इस बार हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे। कोई गांव से कोई लोग आए जिन्हें हॉस्पिटल में कोई काम हो, जिन्हें कोर्ट में कोई मदद हो, जिन्हें थाने में मदद हो, तो उनको हर तरह से मदद हम लोगों का समाज करेगा। एक ऑफिस पर्टिकुलर हम लोगों का बहुत जल्दी चालू हो रहा है। पिंकू भैया एश्योर किए हैं कि अपना एक फ्लैट ये दे रहे हैं, और वहाँ हमेशा कोई गरीब आएगा तो रात में रुकेगा भी, या कोई ज़रूरतमंद, गरीबी नहीं, कोई भी जिसको ज़रूरत हो, जिस तरह की ज़रूरत हो, हम लोग मदद करेंगे इस बार। सागर जी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि 19 जनवरी को हर साल के भांति जो हम लोग महाराणा प्रताप जी का जो पुण्यतिथि समारोह मनाते आ रहे हैं, उसको इस बार हमारे नवनियुक्त हम लोगों के युवाओं के आन बान शान बड़े भाई पिंकू सिंह जी की अध्यक्षता में, जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसका आज रथ यात्रा निकालकर इस कार्यक्रम का पहली शुरुआत किया जाएगा। और ये रथ यात्रा के साथ साथ हमारी जो जिला कमेटी है, वो हर एक प्रखंड स्तर से लेके पंचायत स्तर तक जिला कमेटी जाएगी, और हमारे समाज से जुड़े हुए, हमारे संगठन से जुड़े हुए, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, या पॉलिटिकल लोग हों, या हमारे गार्जियन हों, हर लोगों से हम लोग मिलेंगे, उन्हें हम लोग आमंत्रित करेंगे। और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग इस जिला ही नहीं, राज्य स्तर पर एक मैसेज देने का काम करेंगे कि दरभंगा जो है वो एकता का प्रतीक है, दरभंगा जो है सो नेक का प्रतीक है, और दरभंगा एकता और अखंडता के साथ समाज को लेकर चलने का, समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है बेहतर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। कि सरकार ने भी अभी बच्चों के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग का प्लेटफॉर्म रखा है। अब जब नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको सोशल इमोशनल लर्निंग करवानी पड़ती है। वो समाज से कहीं ना कहीं कट गया है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, रंग का बच्चा हो। तो हम लोग का पहल, जो ये नए टीम का पहल है, वो पहल ये रहेगा कि हम अपने नए बच्चों को एक दिशा दें। तो दिशा किस चीज़ में दे सकते हैं भाई? अब तो जमींदारी रही नहीं हमारी, तो हम जमींदारी तो करवा नहीं सकते, तो हम बच्चे को शिक्षा पर जोर देंगे, स्वास्थ्य पे जोर देंगे, और समाज में जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा आ गया है उसको किस तरीके से कम करके बच्चों को, पढ़ के बच्चा आ गया है, समाज में वही आगे बढ़ेगा जो पढ़ के अपना नाम करेगा। तो हमारा काम स्वास्थ्य,
और शिक्षा पे रहेगा। धन्यवाद।